लोन लेना आसान है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे आपने अप्लाई किया तो इंटरेस्ट, पेनल्टी और हिडन चार्जेस आपको रुला सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बातें जो आपको लोन अप्लाई करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं अगर आपने ये बातें नहीं जानी तो ईएमआई के जाल में आप फंस जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं फाइनेंस राजेश, जहाँ हम बात करते हैं लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज़ की आपको आसान से भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टॉपिक बताऊंगा, जो 5 टॉपिक को आपको ध्यान रखना है लोन अप्लाई करने से पहले, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में आपको 5 टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहला, क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर चेक करना। दूसरा, हिडन चार्जेस या पेनल्टी। तीसरा, इंटरेस्ट रेट। चौथा रहेगा रिपेमेंट और पांचवा रहेगा मल्टीपल एप्लीकेशन लोन अप्लाई। और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा एक बोनस टिप जो आपको बहुत बहुत फायदे वाली हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल स्कोर चेक करना है। तो सिविल स्कोर, सबसे पहले कदम है आपका सिविल स्कोर चेक करना है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आपको कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा और आपका अप्रूवल जो है फास्ट हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकता है या फिर आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सिविल स्कोर चेक करना है। सिविल स्कोर चेक कैसे करना, आप जो स्क्रीन पर वीडियो थंबनेल देख रहे हैं, आपको ये वीडियो देखना है, या स्क्रीन में आई बटन में मिल जाएगा। तो मैंने आज 2-3 वीडियो बना दिए हैं डिटेल में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप सिविल स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। सिविल स्कोर होता क्या है वो भी वीडियो बना दिया है, जो आप थंबनेल में देख सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस। तो बैंक अक्सर प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस और जीएसटी, प्री क्लोजर और प्री पेमेंट, यहाँ पर कुछ ऐसे चार्जेस लगाती है जो आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। और अगर आपने लोन अप्लाई करने से पहले अगर एग्रीमेंट नहीं पढ़ा तो एग्रीमेंट पढ़ना है और उस पर आपको पहले ही क्लियर कर लेना है बैंक से कि भाई इसमें कितना चार्जेस लगता है। ये ज़्यादातर एक पूरे लोन का 1 से 3% तक हो सकता है। तो आपको लोन अप्लाई करने से पहले देखना है कि आपका कितना हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। अगर आपका मान लीजिए 2% प्रोसेसिंग फीस लगा है और अगर आपने 2 लाख का लोन अप्लाई किया है तो आपको 4,000 रुपये आपके पैसे लोन अमाउंट से ही कट जाएगा। तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट खास तौर पर 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड रेट और एक फ्लोटिंग रेट। तो आपको बता दूं, फिक्स्ड रेट जो होता है कि आपने लोन लिया, आपकी ईएमआई फिक्स रहेगी, आपका उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, आपकी ईएमआई फिक्स भरनी है, आपको हर महीने फिक्स ईएमआई आपको भरनी है। और फ्लोटिंग रेट का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट कम भी होता रहता है और ज़्यादा भी होता रहता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि आगे चले के भविष्य में आपको कम भी मिल सकता है या ज़्यादा भी मिल सकता है, रिस्क ले सकते हैं, तो फ्लोटिंग, और सबसे बेस्ट आपको फिक्स रेट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स रेट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए या फ्लोटिंग इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको समझ में आ चुका है इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे समझ सकते हैं। आपको बता दिया, इंटरेस्ट फिक्स होता है, सेम ईएमआई रहती है, और फ्लोटिंग में अप डाउन, ऊपर नीचे ईएमआई होती रहती है। अब बात हम करने वाले हैं रीपेमेंट के बारे में। तो रीपेमेंट, आपको लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को जरूर चेक करना है और अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको जो है यहाँ पे ईएमआई रखनी है। आपको अपनी इनकम के 30 से 35% ही आपकी ईएमआई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रहेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो वहाँ से आपको डबल नुकसान हो सकता है। तो आपका अगर सैलरी मान लीजिए 30,000 तो आप 10,000 तक ईएमआई अपना रख सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आपकी एक्स्ट्रा ईएमआई कोई चल रहा है या फिर वही एक्स्ट्रा खर्चे हैं तो उस हिसाब से अपना ईएमआई रख सकते हैं। सबका अपनी अपनी अलग कैपेसिटी होती है। और ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं आप कमेंट करेंगे तो मैं फुल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अब अगला हमारा पॉइंट है 5वां नंबर। तो मल्टीपल अप्लाई करने का रीजन होता है कि आप कई जगह लोन अप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीपल एप्लीकेशंस में दर्ज हो जाता है, ये आपकी सिविल पर पहुंच जाता है, सिविल पर इसका जो रहता है इंक्वायरी रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको हार्ड इंक्वायरी से बचना है।
अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको हार्ड इंक्वायरी हो जाएगी, तो वहाँ से आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। और हार्ड इंक्वायरी मतलब होता है आपका सिविल स्कोर चेक करना। तो करना क्या है कि एक या दो कोई जेन्युइन जो बैंक है वहीं पे आपको अप्लाई करना है, या कोई भी ऐप्स है तो एक दो ऐप्स पे ही आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, वहाँ पर आपको मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा। तो बोनस टिप्स ये है कि आपको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर पढ़ना है, खास करके फोरक्लोजर, प्री पेमेंट और लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में जरूर आपको जानना है। और लोन आपको उतना ही लेना है जितना आपको जरूरत है, वरना फ्यूचर में आपको ये बोझ बन सकता है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि लोन अप्लाई करने से पहले किन 5 बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए। तो आपको इन 5 बातों को आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको अभी तक जो भी वीडियो चाहिए अगला तो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी काफ़ी वीडियो में बना दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।